ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो जो हमारा अभी टॉपिक है वो क्या है? वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वर्डप्रेस है क्या। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि ये वर्डप्रेस काम कैसे करता है और एक्चुअली वर्डप्रेस को हम यूज़ कहाँ करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो ये वर्डप्रेस जो है वो एक CMS है। क्या है? CMS। ठीक है, CMS का मतलब क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है वो बहुत सारा है। जैसे CMS में आपका वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, ड्रुपल हो गया, और ये सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यूटिलाइजेशन हम अलग अलग तरीके से अलग अलग रिक्वायरमेंट में हम करते हैं। ठीक है, ये जो वर्डप्रेस है ये भी इसका जो कोर लैंग्वेज है, जैसे कोई भी अगर लैंग्वेज बना हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं तो एक कोर लैंग्वेज है, तो इसका भी कोर लैंग्वेज PHP ही है। क्या है? PHP। और MySQL ये डेटाबेस को यूज करता है। ज़्यादातर ये जो वर्डप्रेस CMS है ये ब्लॉगिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे शॉर्ट फ्रेम में या फिर लॉन्ग फ्रेम में जब ब्लॉगिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो ये क्विक डेवलपमेंट इसमें हो जाता है और रेडी टू यूज रहता है। जैसे अभी हम लोग ब्लॉगिंग जो बनाते हैं HTML CSS को यूज करके, जावास्क्रिप्ट को यूज करके, PHP और MySQL बैकएंड डेटाबेस यूज करके, तो उसमें पूरी चीज़ें हमें डिज़ाइन करना पड़ता है खुद से। जैसे हम पेज डिज़ाइन किए, पेज डिज़ाइन करने के बाद उसका बैकएंड डिज़ाइन करते हैं, बैकएंड डिज़ाइन करने के बाद उससे डेटाबेस रिलेशन करते हैं, और जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें हम अलग अलग क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं, और उस टेबल में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारा टेबल होता है, यूजर्स होते हैं, उसके डेटा तैयार होता है। जैसे मान के चलिए अगर यूज़र है तो यूज़र का नाम होता है। अगर यूज़र का आपके पास टेबल बनाते हैं तो उसमें उसका नेम स्टोर करते हैं, मोबाइल स्टोर करते हैं, ईमेल, पासवर्ड, इमेज, लाइक इस तरह के सारे एट्रीब्यूट्स आप क्या करते हैं उसमें स्टोर करते हैं, है ना। तो अब ये चीज़ें, ये तो एक यूज़र का हुआ, यूज़र लॉगिन करेगा और उसको ब्लॉग को मैनेज करेगा। अलग अलग इसमें रोल होता है ना, हम रोल भी डिसाइड करते हैं। उसी के साथ फिर हमारे पास एक टेबल होता है जिसका होता है नाम ब्लॉग, और ब्लॉग में हम क्या करते हैं? ब्लॉग का हेडिंग स्टोर करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका कैटेगरी, उसका डेट, पोस्टेड बाई, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टोर करते हैं, और इसको हमें किसी एक पेज पे जाकर दिखाते हैं एक सर्टेन फॉर्मेट में, है ना। और उसी के साथ साथ जो हमारा कैटेगरी होता है कि अलग अलग कैटेगरी में जो ब्लॉग पोस्टिंग होता है उसको भी हम फिल्टर कर कर लेकर आ जाते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग जो है अलग अलग तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं इसको, नॉर्मल HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करके। लेकिन ये जो वर्डप्रेस है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें क्या है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप है। इसको यूज करना मतलब जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं उसी तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं, और इसमें भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत सारे जैसे स्टैटिक वेबसाइट होता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये आप एक इसमें एक पेज का वेबसाइट बनाएं, 2 पेज का वेबसाइट बनाएं, 5 पेज का वेबसाइट बनाएं या 100 पेज का वेबसाइट बनाएं, ये क्या करता है? रेडीमेड होने के कारण ये सारी चीज़ें ये खुद से अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता है। विदाउट डेटाबेस क्रिएट किए हुए ये वर्डप्रेस आप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास ज़रूरत है या नहीं है, ये सामने क्या करता है? डेटाबेस लेकर ही चलता है ना। जैसे मतलब आपको अगर ज़रूरत नहीं है और फिर भी आप एक बैग लेकर घूम रहे हैं, आदत हो गया आपको। आप अगर घर से बाहर निकलेंगे कि एक बैग लेकर निकल रहे हैं, स्कूल भी निकल रहे हैं तो एक बैग लेकर निकल रहे हैं, कॉलेज भी निकल रहे हैं तो एक बैग लेकर निकल रहे हैं, है ना। यानी आपका क्या है ना कि बिहेवियर हो गया है कि आप जहाँ भी जाएंगे ज़रूरत है तब भी बैग लेकर निकल रहे हैं, ज़रूरत नहीं है तब भी बैग लेकर निकल रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें इस तरह से, अब जो वर्डप्रेस है, आप अगर नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आपको डेटाबेस की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी ये वर्डप्रेस क्या करता है? एक अपना डेटाबेस क्रिएट करता है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप है और ये रेडीमेड है। रेडीमेड बोले तो मतलब इसमें हम सिर्फ अपनी वैल्यू को लिखते हैं और ये खुद क्रिएट करके दे देता है। उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम लोग अभी
मेनू नेविगेशन क्रिएट करते हैं, है ना। अभी हम लोग एक मेनू नेविगेशन क्रिएट करते हैं, तो मान के चलिए कि आपने एक पेज बनाया, है ना, तो पेज में आप ये मेनू नेविगेशन क्रिएट करते हैं। तो ये मेनू नेविगेशन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले इसका एक HTML फॉर्मेट लिखना पड़ता है, फिर इसका आप एक CSS लिखते हैं, तब जाके वो उस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। आगे चल के हमें एक और ऐड करना होगा, तो फिर HTML में जाके हमें एक कोड लिखना पड़ेगा, तब जाकर वो नया ऐड होगा। लेकिन वर्डप्रेस का क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वर्डप्रेस में कितने एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए, सिंपल वो ऐड करके ऐड न्यू एलिमेंट्स, यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स बना हुआ रहता है, इसमें हम होम लिखेंगे, ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा। हमको दूसरा चाहिए तो हम इसमें अबाउट लिखेंगे, ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा। हमें सर्विस चाहिए, हम यहाँ पे जाएंगे, सर्विस लिखेंगे, ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से बस ऐड करते जाओ, ऐड हो गया। जैसे आप कैटेगरी बनाते हैं, तो अब तो सारे ऐड हो गया। अब मान के चलिए होम यहाँ दिख रहा है, अबाउट दिख रहा है, सर्विस दिख रहा है। अबाउट का जो पेज है वो ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पे अबाउट है, ये पेज क्या है, ब्लैंक दिख रहा है, इसमें कुछ लिखना है। तो ये क्या करता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जाइए वहाँ पे अबाउट पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखा है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसा ये क्या करेगा, आपको एक एडिटर दे देगा, जिसमें आप फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उधर दे देता है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या कितना मतलब ईजी हो गया। इससे क्या होता है कि अगर कोई मतलब जो आपका क्लाइंट है वो खुद से भी अपने ब्लॉगिंग को, खुद से भी अपने वेबसाइट को मैनेज कर सकता है। कोई इमेज चेंज करना है तो खुद से चेंज कर लेगा, कोई कंटेंट चेंज करना है तो वो खुद से कर लेगा। तो इस तरह से ब्लॉगिंग सिस्टम और इसमें आसान हो जाता है। बड़े बड़े जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, बड़े बड़े जो कंपनी के जो वेबसाइट्स जो ब्लॉगिंग लिखते हैं, वो उनका इसी में बना हुआ रहता है, वर्डप्रेस में ही बना हुआ रहता है। इसी तरह का एक और हमारे पास CMS है, उसको बोलते हैं जुमला। ठीक है, जुमला भी PHP ही यूज करता है, कोर PHP और MySQL यूज करता है। उसमें भी इसी तरह का इंस्टॉलेशन होता है, उसमें भी डेटाबेस खुद क्रिएट कर लेता है और फिर हम उसमें डिजाइनिंग करते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे किसी भी कंपनी का अगर आपको वेबसाइट बनाना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, जैसे मान के चलिए, उसको अभी बंद कीजिए तो